महोदय, औद्योगिक क्रांति ने अपने प्रारंभिक चरण में कुटीर उद्योगों पर घातक प्रहार किया और कारीगरों को मृतजीवी मजदूर बना दिया। निम्न आर्थिक वर्ग की स्त्रियां परिवार के भरण पोषण के लिए तैयार हो गईं। औद्योगिक क्रांति ने पाश्चात्य देशों की अर्थव्यवस्था को जिस गंभीरता से प्रभावित किया था, ठीक वैसा ही प्रभाव भारत में भी पड़ा। औद्योगिकरण से पाश्चात्य अर्थव्यवस्था में बड़ा अद्भुत परिवर्तन हुआ था। वहाँ की स्त्रियां अधिकाधिक रूप में कारखानों और मिलों में काम करने लगीं। फलतः जो वस्तुएं वह स्वयं घर पर निर्मित कर लेती थीं, उन्हें मिलों और कारखानों से खरीदा जाने लगा। इसका कारण यह था कि स्त्री मजदूर के पास कारखानों में काम करने के बाद इतना समय नहीं बच पाता था कि वह गृह उद्योग को भी गतिशील बनाए रख सकें। भारत में औद्योगिकरण के फलस्वरूप स्त्रियां मजदूरों के रूप में कार्य करने लगीं और उन्हें मिलों की वस्तुएं खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसका प्रभाव सामान्य जीवन स्तर पर भी पड़ा। जीवन स्तर के महंगे होने के कारण परिवार के भरण पोषण के लिए स्त्री को भी मजदूर बनना पड़ा। वह कम से कम मजदूरी पर भी कार्य करने के लिए तैयार हो गईं। औद्योगिक क्रांति में होने वाले तकनीकी परिवर्तनों ने उत्पादन की प्रक्रिया को बदल दिया और नगर की निम्न वर्गीय तथा कारीगरों की स्त्रियों ने अकुशल मजदूरों के रूप में फैक्ट्री, मिल तथा खदानों में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। केवल स्त्रियां ही नहीं, उपयुक्त प्रत्युत बच्चे भी मिलों में काम खोजने लगे। उद्योगपतियों के लिए यह बहुत लाभकर अवसर था। उन्होंने बहुत कम मजदूरी पर स्त्रियों और बच्चों से काम लेना प्रारंभ कर दिया। स्त्रियों और बच्चों को मिलों और कारखानों में कार्य करने की आवश्यकता इसलिए हुई कि मात्र घर के मुखिया की मजदूरी से जीवन यापन कठिन हो गया था। पुरुष और स्त्री श्रमिकों की मजदूरी में पर्याप्त अंतर था। जब तक उद्योगपतियों को सस्ते दर पर स्त्री श्रम उपलब्ध होता रहा, तब तक वह स्त्री श्रमिकों का नियोजन करते रहे और स्त्री श्रमिक मात्र सीमांत श्रमिक मानी जाती रही। इस औद्योगिकरण के प्रथम चरण ने परंपरागत गृह उद्योग और कुटीर उद्योगों पर बड़ा गंभीर प्रभाव डाला। पहले वस्त्र उद्योग गृह उद्योग ही था। कार्य करने के कारण बुनने कातने का समय नहीं मिलता था। फलतः परिवार की अधिकांश आय भी मिल निर्मित वस्तुओं को खरीदने में व्यय होने लगी। कारखानों में निर्मित वस्तुओं ने गांव की आत्मनिर्भरता को भी नष्ट कर दिया और कृषक तथा कारीगर शहरों में कार्य खोज में आने लगे।
यह स्थिति उद्योगपतियों के सर्वथा अनुकूल थी। मजदूरों का शोषण जब अत्यधिक बढ़ गया तब शासन को अनेक श्रम विषयक विधान लागू करने पड़े। सन 1881 से 1911 ईस्वी तक के श्रम विधान मूलतः कार्य के घंटे और उसकी दशाओं से संबंधित थे एवं उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए विधान पारित किए गए। फुल स्टॉप।